सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के विषय में। डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका ये यूनिट है। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसके लिए कंडीशन था कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए डेफिनेशन है, ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। आपको डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर करा के बता रहा हूँ मैं। सो जस्ट सी द डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन। नाउ दिस यूनिट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो मैं अभी आपको डेफिनेशन बता रहा था डिफरेंशियबिलिटी का। जैसे लिमिट्स का डेरिवेटिव डेफिनेशन था, उस तरह से डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन होता है। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। आपको याद होगा, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, हम इसको ओपन इंटरवल करते थे, यानी कि इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। और ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। ऐसी तरीके से हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड भी होता था। मतलब जिधर ये ओपन इंटरवल का साइन है वो इंक्लूड नहीं होता है। 11th क्लास के सेट थ्योरी में था आपका ये। और जिधर साइन जो है हमारा ये बिग ब्रैकेट का, उधर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल में डिफाइंड है एंड हमने एक पॉइंट सी ले लिया जो ए और बी के बीच में कहीं भी लाइज करेगा। देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल। डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल इज सेम थिंग एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारे को पॉइंट हो गया। इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल एफ को हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ मीन्स हो गया इफ एंड ओनली इफ। If and only if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist finitely। exist का मतलब ये है इसकी वैल्यू आएगी और वो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी। देन जो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है और जो उसकी वैल्यू है f डैश और c, ये इसी की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो होगी। तो जैसा आपको पता है लिमिट हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का कोशिश करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट नहीं होता है तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट नहीं हो रहा है तो हम उस सिचुएशन में उसके लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब इसकी अगर हम बात करें कि ये एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, तो एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD बोलते हैं और RHD बोलते हैं। जैसे कि उधर LHL और RHL होता था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहते थे कि फंक्शन जो है वो हमारा लिमिट कंटिन्यूअस है, मतलब सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर LHD और RHD अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। वैसे हम जनरल फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो है हमारा f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपॉन में h। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, आपके बुक में दे भी रखा है। और f डैश ऑफ x अगर हम इन जनरल निकालते हैं तो इसमें होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन में h। ये कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद है, आपने 11th क्लास के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी ये फॉर्मूले पढ़े थे। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट और ये होता है हमारा डेरिवेटिव इन जनरल। तो इनका भी हमें इसके चैप्टर के अंदर यूज करना है। अब क्वेश्चन है कि डिफरेंशियबिलिटी
डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो ये आपको अगर मान लो किसी भी फंक्शन का को अगर हम उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग निकालते हैं और अगर वो डिफाइंड आता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब यही है, ये डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और अगर वो डिफाइंड आता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अब जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा था, LHD और RHD, इसका मतलब ऐसे होता है लिमिट x टेंड्स टू c, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ले लो, आपको ज्यादा क्लियर आएगा समझ में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c और डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c और डिवाइडेड बाय h। यानी कुल मिलाकर के जो आपको पता है कि लिमिट लेफ्ट के लिए लिमिट माइनस h करना होता है और राइट के लिए लिमिट प्लस h करना होता है। तो ये h है और पॉइंट हमारा c था, हमने पॉइंट लिया था एट x बराबर c। तो c के x बराबर c के केस में हमने लेफ्ट के लिए c माइनस h ले लिया और राइट के लिए c प्लस h ले लिया। लेफ्ट के लिए नीचे माइनस h ले लिया और राइट के लिए प्लस h ले लिया। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बेसिकली ये आपका डिफरेंशिएबल का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अब हम इसका लेफ्ट निकाल रहे हैं तो c माइनस h कर लिया और राइट निकाल रहे हैं तो c प्लस h कर लिया। अगर लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड की दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वी विल से दैट कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम नॉर्मल इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, उन्हीं चीज़ों को यहाँ 12th में पढ़ते हुए और हमें उनके ऊपर क्वेश्चंस करना है। तो रूल ऑफ डेरिवेटिव हमारे को डिफरेंशिएशन का तो ये फॉर्मूला हो गया, पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, यानी डेरिवेटिव्स के रूल क्या क्या हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो डेरिवेटिव में यूज किए जाते हैं। वो अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ पिछले क्लासेस का ही एक बार रिव्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग है आपको याद होगा हमने एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये चारों रूल 11th क्लास में पढ़ ली थी। और वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन हमने उसके भी चेन रूल के भी किए थे, बहुत वहाँ हमने एक्स्ट्रा की थी। इस क्लास में आपको चेन रूल से ही मेनली स्टार्ट है। चेन रूल हम उसमें लगाते हैं जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें फिर से एक बार वो पीछे वाला रिव्यू करना जरूरी है। u और v अगर हमारे पास दो फंक्शन है, प्लस में हो या माइनस को, u प्लस v या u माइनस v को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमारा रूल कह रहा है कि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, u का डैश एंड प्लस या माइनस v का डैश। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है, u इंटू v का डैश है, तो इसका रूल होता है u डैश v प्लस uv डैश, जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और अगर u अपॉन में v का डैश है तो उसको बोलते हैं u डैश v माइनस uv डैश और अपॉन में v स्क्वायर। इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कहते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसको कोसेंट रूल कहते हैं। पूरा है। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट में तीन एक और भी आता है। अगर हमारे पास 3 फंक्शन है तो हम इसको तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी से, और एक को डिफरेंशिएट करेंगे बाकी दो को एज इट इज रखेंगे। जैसे u डैश v w, पहले बार में फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड और थर्ड को एज इट इज लिख दिया। फिर u v डैश w, मतलब फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रख दिया, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस u v w डैश। इवन 3 हो 4 हो, देयर इज नो इशू। हमें हर बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा और बाकियों को एज इट इज रखना होगा। 4 अगर आ गया देयर इज नो इशू, इफ देयर इज नो इशू, a into b into c into d अगर डिफरेंशिएट करना है तो a डैश b c d एज इट इज प्लस a b डैश c d एज इट इज प्लस a b c डैश d प्लस a b c d डैश। मतलब अगर ध्यान से देखो तो a b c d a b c d a b c d a b c d हमने 4 बार लिख दिया। पहले में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरे बार में सेकंड का हो रहा है, तीसरे बार में थर्ड का हो रहा है, तो चौथे बार में फोर्थ का हो रहा है।
तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हो। कोसेंट रूल में कोई नया नहीं है, कोसेंट रूल में एक ही होता है, u अपॉन में v। जो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में की थी वो फर्स्ट प्रिंसिपल इस क्लास के डेरिवेशन के अंदर नहीं है। केवल हमने फॉर्मूले वो जितने भी 11 में प्रूफ किए हैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो अब हम एक एक करके फॉर्मूले के विषय में डिस्कस करते हैं और इस फॉर्मूले को मैं समझा दे रहा हूँ पूरा बढ़िया से। इसमें आप पूरे फॉर्मूले को समझ लो, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। अब हम अगर बात करें डिफरेंशिएशन की, फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस वीडियोज में हमने कंटिन्यूटी के विषय में डिस्कस की थी पूरी। इसमें आपका डिफरेंशिएबिलिटी में केवल डेफिनेशन था। मेन है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमने लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, उसको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ फंक्शंस लिखने हैं और उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चार फंक्शन हमारे पास है। कांस्टेंट, फिर से e का पावर x, a का पावर x, x का पावर n और log x। ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, इनके फॉर्मूले की हम बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करेंगे। तो बच्चों कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आएगी। e के पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही रहता है। a के पावर x का डेरिवेटिव a का पावर x इंटू लॉग a बेस e। ये फॉर्मूला 11 हमने प्रूफ की थी, यहाँ पर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। x के पावर n का हो गया n इंटू x का पावर n माइनस 1। ध्यान रखना, पावर डिफरेंशिएशन में रिड्यूस हो जाता है और जो पावर है वो बाहर आके मल्टीप्लाई भी हो जाता है। कहने का मतलब अगर x का पावर 5 है उसको डिफरेंशिएट करना है, इसका अगर डेरिवेटिव आप निकालना चाहते हो तो 5 इंटू एक्स का पावर 4 होगा। 5 इंटू एक्स का पावर 4। तो इस तरह से हमारा xn का डेरिवेटिव हो गया। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है। यहाँ एक चीज और है, जैसे e के पावर log x का हमने डेरिवेटिव 1/x कहा, जहाँ लिमिट, जहाँ ये बेस लॉग में बेस होता है, बेस नहीं है यानी कि e है, लेकिन अगर बेस हमारा अदर देन e आ गया, a आ गया, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x log a बेस e। आप कहोगे कि यहाँ पर ये टर्म क्यों नहीं आया, तो मैं कहूँगा कि यहाँ भी आया हुआ है, वो आया है log e बेस e। और एक रूल होता है log a बेस a, मतलब दोनों अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। log 10 बेस 10, log 5 बेस 5, log 9 बेस 9, वो हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर वो नहीं लिखा, क्योंकि ये log b बेस e माना 1 ही होकर के 1/x आ गया, और log x बेस अगर a है अदर देन e तो ये आ गया इस फॉर्मूले में। तो ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों हैं, e का पावर x है और ये log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, तो हम उन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव को लिखेंगे। डेरिवेटिव 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपको याद होगा, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। sin, cos, tan, cot, sec, cosec। तो बच्चों sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, cot क्या होता है माइनस माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये सिंगल है, इनके फॉर्मूले आपको ऐसे याद रखने होंगे, क्योंकि प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ हमने 11th क्लास में ऑलरेडी कर रखी है।
अब जैसे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, इसी तरह से 6 हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी होता है, लेकिन उन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले को आपको डिराइव करना होता है। अब वो मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको डिराइव करके भी बता दूंगा। तो इनवर्स फंक्शन यू नो, अभी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपका होता है 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का सेम आता है, बस माइनस में आ जाएगा। और टैन इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का भी सेम हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का 1 अपॉन में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक का सेम आ जाएगा 1 माइनस में एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके पीछे रीजन भी है कि ऐसा होता क्यों है। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। दिस इज द रीजन, सो their derivative is as shown। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस की। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, लेकिन हाँ नहीं, उससे पहले मुझे आपको ये बताना था कि डेरिवेटिव ये होता कैसे है, क्योंकि आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। मैं एक दो आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, बाकी आप कर लोगे। तो मैं आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब ये है कि मैं ये प्रूफ करवाने जा रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को हमने वाई मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से। अब हम बात करते हैं इसको सिंपली डिफरेंशिएट करने की। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, या एक्स ही ले लो, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों एक्स का मतलब हो गया dx अपॉन में dx। ऐसा करो, आपको समझ में थोड़ा आएगा, अच्छी तरह से y में ही ले लो। तो x का हो गया dx अपॉन में dy, और sin y का डेरिवेटिव। तो बच्चों sin y का डेरिवेटिव, अभी आपने sin x का डेरिवेटिव cos x पढ़ा है, तो sin y का डेरिवेटिव ऑब्वियसली cos y होगा। तो ये हमारा आ गया cos y। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। dy/dx इसलिए चाहिए क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास sin इनवर्स x था। तो cos को हम लिखेंगे 1/cos। जैसे हमने दोनों साइड में रेसिप्रोकल किया हुआ है, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझते ही होंगे, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर। अब cos y को, क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में कहीं cos था नहीं, हमने y सपोज किया था sin इनवर्स x को, तो यहाँ तो मैं y के जगह sin इनवर्स x पुट कर दूंगा। अब cos y का क्या करोगे, तो cos y को कर दोगे 1 माइनस sin स्क्वायर y अंडर द रूट, और ये हो गया d/dx ऑफ y का मतलब हो गया sin इनवर्स x, और 1 अपॉन में 1 माइनस। बच्चों देखो sin y की वैल्यू आपको पता है, sin y की वैल्यू x है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला था, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने sin इनवर्स x का आपको प्रूफ करके बता दिया। cos इनवर्स x आप डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि जब cos यहाँ लिखोगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये फिर साइन आएगा, फिर इसको हम चेंज करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर में। अब मैं आपको एक साइन का बता दिया, एक मैं tan का बता दे रहा हूँ, और एक मैं आपको cosec का बता दूंगा। तो साइन के बाद हमारी बारी है अब tan की। करना सब में वैसे ही है, और वो ट्रिगोनोमेट्री जो हमारे 10th 11th में फॉर्मूले में यूज किए हैं वो यूज करना है। 12th क्लास में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ध्यान रखना। जो भी चीजें आपने 11th में पढ़ी है वो 11th में आपका इंट्रो था, और 12th में आपको डिटेल में पढ़ना है, बस इतना ही अंतर है। अब हम इसमें सपोज कर रहे हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हम इधर ले आएंगे तो tan y इज इक्वल टू x, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y,
तो tan y का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था dx हो जाएगा dx अपॉन में dy। टेकिंग रेसिप्रोकल, सब में एक ही चीज करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो बच्चों sec स्क्वायर का हो जाएगा 1/sec स्क्वायर y और ये हो जाएगा dy/dx, यानी कि dy/dx। अब सेक को हमें देखना है कि क्या हम सेक को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बोलोगे यस, सेक होता है 1 + tan स्क्वायर, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो d/dx ऑफ y, व्हाट इज y हियर, जस्ट टेल मी कि tan इनवर्स x और 1/(1 + tan y)। तो बच्चों tan y जो हमारा x है तो ये हो गया x², 1/(1 + x²। तो इस तरह से आपको tan इनवर्स का डेरिवेटिव मिल गया 1/(1 + x²। ऐसे ही हम इनमें से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें cosec का बता दे रहा हूँ, ये आपका बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर कट है। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको y मान लो, इनवर्स को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, फिर ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो और रेसिप्रोकल करने के बाद सेक को tan में कन्वर्ट कर दो। और आएगा भी ऐसा कि वो कन्वर्ट होना ही होना है, कोई डाउट नहीं है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम लास्ट में जो हमारे पास अगला है उसको करते हैं, वो है cosec इनवर्स x, जिसको मैंने आपको टिक किया था cosec इनवर्स बताने का, तो मैं आपको cosec इनवर्स x का बता रहा हूँ। तो वहाँ पे y सपोज कर लेंगे cosec इनवर्स x को, तो यहाँ भी cosec y हो जाएगा आपका x विद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec y cot y और dy y इज इक्वल टू dx अपॉन में dy। अब रेसिप्रोकल कर लो, तो dy अपॉन में dx, ये हो गया 1 अपॉन में cosec y cot y। तो cosec y और cot y, तो cosec y की वैल्यू तो हमें पता है x है और cot y को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर y -1। अब फिर से इसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी d/dx ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन में x और रूट के अंदर cosec y के जगह पर हमारा x आ जाएगा, यानी x² -1। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को, ये फॉर्मूले आपके हो गए। अब अगर हम फॉर्मूले के बाद बात करते हैं क्वेश्चन की, तो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से करना होगा। हर फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।